अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। अरशद शरीफ साहब को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। कत्ल किया गया है, हादसा है या फिर कोई और वारदात है? ये मेरे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब, सीनियर कानूनदान हैं। इनसे जानेंगे कि अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी कब वापस पाकिस्तान लाई जाएगी, क्या प्रोसीजर है और कानूनी तरीकाकार क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे ये बताइएगा कि अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी को पाकिस्तान लाने में कितना टाइम लगेगा और इसका कानूनी प्रोसीजर क्या है? बहुत शुक्रिया। पहले तो बड़ा दुख, अफसोस और ये बात हम लोग नहीं भूल सकते, याद रखिएगा। पूरी कौम अरशद शरीफ की एहसानमंद इस कॉन्टेक्स्ट में है कि उन्होंने जिस तरह माफिया के साथ लड़ाई लड़ी है वो शायद पाकिस्तानी तारीख में याद रखी जाएगी। डेड बॉडी तक जाने से पहले मैं बताता चलूं कि मुझे कीनिया की पुलिस पे कोई एतबार नहीं है। उन्होंने अगर मुकदमा दर्ज भी किया है तो कसूरवार तो पुलिस है, तो कीनियन पुलिस कहाँ पकड़ेगी? कीनियन वाले कहाँ पकड़ेंगे उनको? मुझे तो अब भी डाउट है कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया। और मैं सबसे पहली बात बता दूं, ये इस मुल्क का वज़ीर शहबाज शरीफ है, आई थिंक। हाँ, मैं शायद समझ रहा था, पता नहीं यार। वो पता लगा मुझे कि ना वो गली मोहल्ले में मैं गया तो वो काउंसलर था वहाँ का, वो कहना कि शहबाज शरीफ। मैं कहा नहीं यार, ये शहबाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। आपने कहीं देखा वो वज़ीर आज़म को? वो 9 घंटे बाद तो जागा है। क्या थी कानूनी टीम है इनके सामने? आप याद रखिएगा, कोई भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर अगर हो तो पर्चा पाकिस्तान में दर्ज हो सकता है और जो किरदार होंगे वो सारा सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान में पर्चा दर्ज होना चाहिए था, क्यों दर्ज नहीं किया पर्चा? फौरन यहाँ GIT तश्कील देते और आज केनिया पहुंची होती टीम, वहां जाके एविडेंस इकट्ठी कर रही होती, वहां पोस्टमार्टम कंप्लीट कर रही होती। वो क्या करेगा? वहां का एक सफीर बैठा, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब है आपने शवायद ही ज़ाया करवा दिए होंगे आज, और कसूरवार आप इसलिए हैं बिहाइंड क्लोज डोर। पता है आपको क्या? ये अरशद शरीफ आजकल एक स्टोरी पे काम कर रहे थे और उसने नवाज शरीफ के गिर्द जो लोग हैं ना, जो करप्ट हैं, क्रिमिनल हैं, उनके बारे में कई, आपको पता है जब वो एहतजाज हो रहा था का आप आते थे और हमने टीज़र वगैरह उसके सारे देखे। और मेरी इतला के मुताबिक मैं जो समझ पाया हूँ इस बात को, कि पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो के पहला पैसा जाता था दुबई वगैरह के ज़रिए, तो वो दुबई अरशद शरीफ गया इसलिए था कि वहाँ ट्रेसेस ढूंढने थे। आज भी ट्रेसेस बहुत है, बड़ा माफिया, बहुत ट्रेसेस मौजूद हैं। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा कैसे रूट होके दुबई से आगे ट्रांसमिट अगर होता है ये अपना बरतानिया में या कहीं और ममालिक में, शुरू में तो आपका स्विट्ज़रलैंड में जाता रहा, तो कुछ अरसे के अफ्रीकन कंट्रीज़ ये फ्री हैवन है उनके लिए। एक और चीज़ बड़ी गर्दिश कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया, कुछ लोग कहते हैं कि हादसाती मौत है, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो जा रहे थे, उनको रोका गया और पुलिस ने मतलब उनके ना रुकने पर उन पर फायरिंग की, जिसकी वजह से उनकी जो है वो डेथ हो गई। देखिए एक बात, मैं तीनों बयानिए में मानने के लिए तैयार नहीं। पहली जो बात है कि जनाब जिस बच्चे के अगवा के बारे में जब मैंने वहाँ तहकीक की, पता कराया, वो तो बरामद हो गया। फिर जिस गाड़ी की बात कीजिए, जिस गाड़ी की जो स्टोलन गाड़ी थी, उस स्टोलन गाड़ी का तो नंबर ही ये नहीं था। अच्छा, तो ये रूल आउट हो गया। और फिर कहना कि जनाब वहाँ पर गाड़ी नाके पे रोकना चाहिए, रुकी। अरशद शरीफ को बेवकूफ़ समझते हैं। अरशद शरीफ पागल है, जो बंदा बैठा साथ वो बेवकूफ़ है कि वहाँ दूसरे मुल्क में जाकर इस तरह का कानून तोड़े। जो मुल्क में कानून नहीं तोड़ रहा था वो वहाँ क्यों कानून तोड़ेगा? तो ये भी बयानिया नहीं बिक सका और मैंने इसके लिए जुडिशल कमीशन की डिमांड की है। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा जज, हाजिर सर्विस जज जो है, इस मामले की तहकीक करे, पर्चा GIT बने, फौरन क्राइम सीन प्रोक्योर किया जाए। हम लाश को बहुत जल्दी लाने में नहीं करनी चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अरशद शरीफ साहब की वालदा साहबा का बिल्कुल जज्बा, हमारे सहाफ़ी बरादरी का बहुत ज़्यादा। वरना अगर आपने वो क्राइम सीन प्रोक्योर ना किया, पोस्टमार्टम ना हो सका, तो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा, ये फाइलों में दफन हो जाएगा। कुछ सहाफ़ी, कुछ दूसरे लोग जो कह रहे थे कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा,
मतलब कुछ इस तरह की बातें जो आज से महीना, 2 महीना, 15 दिन, 10 दिन पहले कर रहे थे, क्या उनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि वो माफियाज जो है ना, आखिर बात तो करता है ना कोई, भाई बच के रहना, तुम बच के रहना। तुम जिनसे, यानी मैं बड़ी धमकियाँ सुनता हूँ, धमकियाँ मैं इसमें आप कहेंगे अजहर भाई आप खुल के बात करते हैं, ध्यान से रहिएगा, तो ये तो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। आपका ख्याल है कि हमारा जैसा आदमी हथेली पे मौत लेके नहीं फिर रहा होता? हम लोग हथेली पे मौत लिए फिर रहे होते हैं भाई। और हम जैसे लोग अगर बैठ जाएंगे ना, याद रखिएगा, तो माशरे में उठेगा कोई नहीं। और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इस माशरे में उठे ना कोई। आप अंदाजा लगाएं, इमरान खान एक जद्दोजहद लेके चल रहा था। मैं तो खुद कभी हैरान होता हूं कि कीनिया जैसे मुल्क में या अफ्रीकन मुल्क में इस वक्त जाना बनता नहीं था। अंडर थ्रेट बहुत थे। इससे तो बेहतर था, मुनासिब था, पाकिस्तान में अगर अरशद शरीफ आ जाता, कोई नहीं, क्या होना था यहाँ, देखिए फेस करने के लिए तैयार है। तो वो जो सहाफ़ी बरादरी है ना, धमकियाँ उनको भी हैं, एप्रीहेंशन उनकी बहुत ज़्यादा है। एक सहाफ़ी की क्या दुश्मनी हो सकती है? याद रखिएगा, इन्वेस्टेड एक आम सहाफ़ी की तो कोई नहीं हो सकती, वो तो आपको पता है। कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो बिकते नहीं हैं, जो झुकते नहीं हैं, जो चीज़ों को सामने लाते हैं, जो ताक़ीद करते हैं, चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं। तो अरशद शरीफ ने, उसकी स्टोरीज़ अगर आप देखें, पनामा में जो उसने नीलसन, नेस्कॉम, फ्लैगशिप जो कंपनियों पे काम किया, हालांकि आपको पता है कॉर्पोरेट अनवेल इतना आसान काम नहीं है, आप पीछे जा नहीं सकते। कौन करेगा इतनी तहकीक, प्रॉपर्टीज़ की डिटेल निकालना, वहाँ कौन करेगा? इवन तो नैब नहीं कर सकी जो तहकीक उस इंसान ने कर दी। अब जब बंदे ने, अब देखा ना, तो अगर नुकसान पहुँचाया हो आपको, मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ इसको एक शख्सियत की तरफ रखना चाहता, सिरे महल है, बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ डिमांड की है जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और जुडिशल कमीशन ये इस मामले को मंतकी अंजाम तक लेके जाए। लेकिन ये इस तरह के माफिया बड़ा मुश्किल है। कल जब आप जो इंक्वायरी कर रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, आपके सामने है, बता दे पाकिस्तान में नहीं हुआ, आपके कई इन्वेस्टिगेशन अफसर को मार दिया गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कुछ जो गवाहान थे वो गवाहान घर मरे हुए पाए गए। तो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। अब ये जो जंग चल रही थी ना, इसमें सफाई आ रही थी, निखार आ रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें वापस वहाँ तक पहुँच गई। ये लम्हा फ़िक्री है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानी अफ्रीका बनना चाहता है या पाकिस्तान रहना चाहता है। सर, अपनी तसल्ली के लिए वहाँ भी अगर पोस्टमार्टम हो जाता है तो अपनी तसल्ली के लिए पाकिस्तान में दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। याद रखिएगा क्योंकि वजह है, चले फ़र्ज़ करें आप वहाँ पोस्टमार्टम नहीं भी करवाना चाहते, क्राइम सीन प्रिक्योर कराएं, एविडेंस इकट्ठी करें, ऑडियो वीडियो की शक्ल में वहाँ लोग लेके जाएं जो गवाहान की शक्ल में आएँ, और उसके बाद पोस्टमार्टम आके पाकिस्तान में आप कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहाँ जो कीनियन गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया, उन्होंने तो अपने पुलिस वालों का पर्चा दर्ज नहीं किया अभी तक। ये तकलीफ तो हाँ, मेरे साथ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में अगर देखें ना, आपको पता है यहाँ कोई माइनर यहाँ पर हो जाए और पाकिस्तानी हत्थे चढ़ जाए, पूरी दुनिया शोर डाल देती है, और बंदा पहले वो जेल में होता है, पर्चा बाल में दर्ज होता है। आपने कुछ किया वहाँ? कुछ नहीं अभी तक। बेशुमार केसेस हैं। मैंने तो अपनी आंखों के साथ देखी है ना, हमारी अपनी आंखों के सामने देखे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे श्रीलंकन हो, कई वाक़े आपने क्रिश्चियन हो, हमने तो देखा है। हम लोग तो देखें इस बात को बड़ा, हम तो जो बैरून है, जो हमारा बाहर से लोग बंदे आए होते हैं, हम तो उसको बड़ा रिगार्ड करते हैं और हम चाहते हैं कि एक्शन हो। लेकिन यहाँ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना मुझे अमेरिकन की तरफ से, ना इंग्लैंड की तरफ से, ना यूरोपियन ममालिक की तरफ से कोई ऐसा आया कि ही वाज अ जर्नलिस्ट, और उसके कौन लोग वहाँ पहुँचे और क्या उन्होंने आकर कीनियन गवर्नमेंट्स को बाकायदा, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, चलें यूँ ही दें, चलें छोड़ें इस बात को, हाँ जी वो प्रेसिडेंट से बात होगी, वो प्रेसिडेंट तुम्हारे चाचे का मामा है या मामे का बेटा है तुम्हारा, तुम शो कर रहे हो वज़ीर आज़म कि यहाँ मेरी बात, और भाई बुलाओ कीनियन एम्बेसी को, तलब करो वहाँ पर तुम्हारे वजारत खारजा जो पाकिस्तान में बैठा है, बुलाए उसको, कटारे में खड़ा करे, और ये क्या किया तुमने भाई, बताओ हमें फौरी तौर पर। वो पाबंद है, हमने इधर भी नहीं किया। हमें तो देखे चक्कर दे रहे हैं, कोई इधर से उधर, कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, नहायत अदब के साथ
नाउमीदी तो कुफ्र है, लेकिन अभी तक जितना कुछ हुआ है ना, नाउमीदी ज़हन में रखिएगा, कुछ नहीं होने लगा। जिस मुल्क का, और याद रखिएगा, ये नाक खून, इसके छींटे मुल्क के वजीर आजम के ऊपर हैं, आपकी काबीना के ऊपर हैं। ये हैं वो जिम्मेदार लोग, ये हैं वो। अब अरशद शरीफ को क्रिमिनल तो नहीं था, कोई इश्तिहारी तो नहीं था, ठीक है, उसके बारे में कोई आपका तरीक़ाकार होगा, अपनी जगह है। तो यहाँ को टेररिस्ट भी हो ना, तो उसके भी हकूक़ है, फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हक है, ठीक है, कर्टेल होंगे अपनी जगह पर, लेकिन नाउमीदी मैं कौम को नहीं, मैं चूँकि ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कौम को उम्मीद दिलाऊँ, अच्छी दिलाऊँ, लेकिन साथ मुझे उसका तारीख़ पहलू भी बताना है। उसका तारीख़ पहलू ये है कि ये गवर्नमेंट ख़ुद नहीं कुछ होने देंगी, क्योंकि इसी में बैठे हुए हैं, उन कातलों के निशान यहीं से मिलेंगे आपको। जब आप कपड़े झाड़ेंगे ना, तो आपको खून के धब्बे मिलेंगे इन लोगों के ऊपर। तो इन्होंने क्या करना है, तारीख़ी तौर पर इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये साथ साथ एक पैगाम है। मेरा ख्याल है ट्विटर पे जाके और एक पोस्ट डाल के उसके बाद मामला ठंडा होता हुआ नज़र आएगा। बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। लेकिन ये धमकी, ये पैगाम याद रखिएगा, ये इमरान खान के लिए, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये जिस किसी ने भी पैगाम दिया है ना, ये इमरान खान के लिए पैगाम दिया है कि मतलब जो अरशद शरीफ साहब की मौत है, जो उनका कत्ल है, वो बकौल अजहर सिद्दीक साहब के कि इमरान खान साहब के लिए एक पैगाम है। आप और क्या देखेंगे यार, क्या कहेंगे आप और भाई? सहाफ़ियों का इस तरीके से गला दबा दबा के क्या सच को दबाया जा सकता है? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। वो भट्टो साहब के बारे में कहा करते थे, मैं इससे कोई भट्टो साहब के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं चूँकि भट्टो साहब से मुझे एक लगाव था, और मैंने भट्टो साहब का केस सारा ट्रायल उठाकर पढ़ा भी है। वो लफ्ज़ याद आते हैं। क्या लफ्ज़ थे वो? तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम ही हारोगे। तुम कितने अरशद मारोगे, हर घर से अरशद निकलेगा। ये खून, ये बाजी खून की बाजी है। तुम देखो, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है इस हवाले से बात करते हुए। देखो, मुझे अरशद की कई बातों पे इख्तलाफ है, और वो मुझे रहना भी चाहिए। अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी को पाकिस्तान में आने में कितना वक्त लगेगा, उसमें कितनी मालियत दरकार होगी, और क्या पाकिस्तानी हुकूमत उसके लिए कुछ कर पाएगी कि नहीं? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल आपस में एक बात है, कोई किसी मुल्क का अगर शहरी फौत हो जाए या ऐसे वाक़यात हो जाए, तो उसकी डेड बॉडीज़ पे कोई पैसे नहीं लिए जाते। मतलब टिकट भी फ्री होती है? भाई टिकट देखें, डेड बॉडीज़ को जब कैरी करना है ना, तो वो कैरी करने के लिए बुनियादी तौर पर वो सीटों पे तो नहीं रखी जाती ना, उसके लिए स्पेशल जगह होती है। और पाकिस्तानी अगर इस पर कोई ख़र्चा भी आता है ना, तो वो एम्बेसी के ज़िम्मे है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। यानी ये कहा जाए कि एक पाकिस्तानी वहाँ जाए, पाकिस्तानी को ये राइट ना हो। मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान हमारे दोस्त होते थे, एम्बेसडर थे स्पेन के अंदर, तो मेरी उनसे जब गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने भी ये कहा, मैं नहीं समझता इस पे पैसों का मसला है। अगर पैसों की बात है तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है, ये कौम इस काम के लिए अरबों इकट्ठा कर देगी। वो एक लाशा लाना ना, एक मैयत लानी है, तो कौम तुम्हें अरबों रुपए दे देगी। शर्म से डूब मरने का मकाम होगा कि तुम इसके लिए पैसे मांगोगे यार, पैसे मांगोगे एक पाकिस्तानी के लिए, जिसे आप अंदाज़ा लगे आप टॉप ट्रेंड बना हुआ है अरशद शरीफ, यानी यार कुछ तो था ना कि जिसकी वजह से टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो ये सोचना पड़ेगा। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ के उनके वालिदैन ने या उनके वर्सा ने कहा कि हमने पोस्टमार्टम नहीं कराना, एक अलहदा बात है। अगर वो इस प्रोसेस से साइड पर निकलना चाहें तो एक सेपरेट बात है। फिर तो जितना फ़्लाइट का टाइम है ना, हो सकता है जब आपका ये प्रोग्राम चल रहा हो, जो मैयत है वहाँ से रवाना हो चुकी हो। और अब आगे फिर देखना पड़ेगा इसके
कौन सी 40-40, 50-50 दिन लग जाते हैं, 15-15 दिन लग जाते हैं, 20-20 दिन लग जाते हैं, मतलब ये इतना प्रोसीजर चलता रहता है आम शहरी की जो है वो डेड बॉडी में। अच्छा, उसकी वजह समझिएगा, वजह क्या है कि जब मिसाल के तौर पर अगर नेचुरल डेथ है तो और तरीक़ाकार है, अगर इस तरह एक्सीडेंटल डेथ है या मर्डर है या असॉल्ट है, ये इस तरह की जब फौजदारी प्रोसीडिंग आती है तो वो उस मुल्क की कोई सर्टन कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो लीगल लैकूनाज हैं, अगर उसको सज़ा देनी है तो वो पूरी करनी होती है। अगर आप मिसाल के तौर पर आज मैं डेड बॉडी उठा के ले आऊँ तो कल ट्रायल कैसे चलेगा वहाँ पर? अब याद रखिएगा, ट्रायल नहीं चले फिर बड़े मसाइल बनने होते हैं कि ये जो कि एविडेंस है ना इस बात की, तो इसलिए वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं और वो फॉर्मेलिटी आप जल्दी पूरी कर सकते हैं। ट्रायल से मुझे याद आया कि अब अरशद शरीफ साहब का जो केस है क्या वो कीनिया में होगा या फिर पाकिस्तान में? ये बड़ी ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। कीनिया पे आप एतबार कर सकते हैं, लेकिन असूली तौर पर तो वक़ूआ वहाँ हुआ है और वहाँ के यानी अगर उन्होंने किसी कीनियन को सज़ा देनी है, पाकिस्तानी किसी कीनियन को सज़ा नहीं दे सकेगा। मुकदमा यहाँ दर्ज हो, चीज़ें सारी वहाँ जाएँ, वो अपनी जगह ट्रायल कंक्लूड करें, वो ये अपनी जगह पर देखें, लेकिन कीनियन पे मैं तो नहीं एतबार करता। फाइनली क्या लगता है कि इस केस में इंसाफ मिल पाएगा मरहूम अरशद शरीफ साहब को कि नहीं? अच्छा देखें, लड़ाई जब आपकी हो माफियाज के साथ और जब आप हुकूमत वक्त में आप खुद बैठे हों तो आप समझते हैं इंसाफ मिल सकेगा, आप समझते हैं कि ट्रायल किसी तरफ जा सकेगा, तो ऑप्टिमिस्ट इसलिए हूँ अगर कौम खड़ी रही तो हिसाब ले लेगी खून का, और अगर कौम को खड़ा ना होने दिया गया, हुर्सा को खड़े ना होने दिया गया, तो फिर आप कह सकते हैं कि इंसाफ नहीं मिल पाएगा। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माहिर कानून अज़हर सदीक़ साहब मेरे साथ अच्छा मौजूद थे और अज़हर सदीक़ साहब की ज़ुबानी आपने सारा हाल अहवाल जाना। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।